नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने। आज का विषय रहेगा मेडिकल क्लेम। आज हम जो बीमारियां देख रहे हैं उसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ का भी चलन बहुत बढ़ गया। आज हर आदमी जो है मेडिकल पॉलिसी कराता है ताकि हारी बीमारी हो जाए तो उसको कुछ कंपनसेशन मिल जाए, यानी कुछ धन जो है मेडिकल जो अथॉरिटीज़ है वहाँ से मिल जाए ताकि उसका जो बोझा है हॉस्पिटल का वो कम रहे। तो मेडिकल क्लेम के लिए हमारे को पहली बात तो देखना पड़ता है कि हम बीमार हैं या नहीं हैं। अगर आप बीमारी को देखना चाहते हैं तो 6 नंबर आपका जो है काम करेगा। यही कमाल की बात है कि 6 नंबर जो है हमारे जो इंश्योरेंस का पैसा हमें क्लेम करना होगा तो काम करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 नंबर में बीमारी भी आती है, 6 नंबर में क्लेम भी आता है। 6 नंबर जो है लगन के बिल्कुल सामने 7वां हाउस जो होता है उसका व्यय आता है, यानी कि 7th हाउस का जो व्यय होगा वो उसके छठे घर से होगा। 7th हाउस जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी 7th हाउस मानी जाएगी, अपोनेंट मानी जाएगी, तो अगर वो पैसा हमें देना चाहेगी तो उसका व्यय होना चाहिए। और उसका व्यय क्या होगा, उसके बाद जमा पूंजी जो है वो पूंजी माइनस होगी, और 7th हाउस की जो जमा पूंजी होगी वो उसकी जो होगी 2nd हाउस होगी, यानी कि उसका 2nd हाउस बनेगा 8वां घर। यानी कि 6, 8 अगर 11 के साथ कनेक्टेड है तो मेरे को जो है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर पैसा मुझे मिलना होगा तो मेरा 2nd हाउस भी वहाँ कनेक्टेड होगा, यानी कि 2, 6, 8, 11 कर किसी से कनेक्टेड है। तो जो इंश्योरेंस का पैसा जो मेरी बीमारी में लगा है, जो मैंने क्लेम करा है, मुझे मिल जाएगा। अगर पेपरों में कहीं ना कहीं कोई गलती होगी तो यहाँ पे 3 नंबर इफेक्टेड हो जाएगा, 3 नंबर भी साथ में चलेगा। 3 नंबर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 नंबर कहीं ना कहीं अपने से संबंधित होगा। अपने से संबंधित मतलब अपने माइनस जो हाउसेस हैं उससे संबंधित होगा। 3 नंबर से जो माइनसेस के हाउसेस रहेंगे वो रहेंगे 3 से रहेगा 6, 8 और 12, यानी 3 का 6, 8, 12 रहेगा। 3 का 6, 8, 12 आप निकाल सकते हैं 8, यानी कि आप 3 से जो है 6 नंबर गिनती कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, वहाँ से जो है आप काउंट कर लीजिए 8वां घर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10वां घर और 8वां घर अगर इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं उसे कस्पल इंटरलिंक में या विषमता 10 वर्ष की आ रही है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, क्योंकि 2nd हाउस तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो 3rd हाउस का 2nd हाउस तो यहाँ रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर 1st हाउस का 12वां घर आता है, यानी कि 12वां हाउस आता है, तो हमारे को जो मिलने की संभावनाएँ हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमको पैसा मिलेगा नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझने में, लेकिन फिर भी मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको पैसा मिलना है तो 1, 2, 6, 8, 11 के द्वारा ही मिलेगा। लेकिन अगर पेपर में कहीं त्रुटि होगी तो तीसरे का छठा, 8वां और 12वां काम करेगा। तीसरे का छठा आप निकाल लीजिए, मैंने गिनती करके बताया 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये बना आपके पास 8वां घर बना एक तरह से इसका, और साथ में जो है 10वां घर बनेगा, उसका 8वां घर बनेगा, और फिर 12वां घर जो है उसका 2nd घर बनी रहे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो बीमारी हमारे को लगी है वो कितने लंबे समय तक चलेगी। अगर छठे हाउस का मालिक जो है स्थिर प्रवृत्ति का है, स्थिर राशि का है, चर स्थिर देश हो, 3 तरह की राशियाँ होती हैं। अगर हमारे पास स्थिर राशियाँ हों तो समझ लीजिए कि वह जो बीमारी आपको दी गई है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक आपको चलेगी। और अगर वो 8वें घर से कनेक्टेड है, क्योंकि 8वां घर तो यहाँ चलेगा, और वो स्थिर राशि छठे घर में है, तो आपकी जो बीमारी है कि लंबे समय तक जो है आपको नज़र आएगी, जो कि इतना आसान सॉल्व होना नहीं होगा। अगर आपकी हारी बीमारी आपको ठीक होनी होंगी तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा 5वां भाव यहाँ पे इफेक्टेड होगा। आपके 5वां भाव काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे काम कर रहा होगा 1, 5, 11। अगर 1, 5, 11 काम कर रहा है तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर आपका 1, 5, 6, 8, 11 है तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। 2 साथ में काम कर रहा होगा, तो जो आपका पैसा इंश्योरेंस से मिलना है वो भी आपको तय समय पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आप बीमार हैं और आप जो है एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो लंबी बीमारी हमेशा शनिदेव के द्वारा प्रदत्त की जाती है, दी जाती है। और शनिदेव का जो है सबसे आसान तरीका तो तेल का ही है कि शनि की जहाँ भी लौट हो, जहाँ पे मूर्ति हो, तो उनके शीश से जो है आप तेल को जो है उनके शीश पे चढ़ाइए, चरणों में चढ़ाइए। थोड़ा काला तेल, थोड़ी काली उड़द जो उनके चरणों में चढ़ाइए। ईश्वर ने चाहा तो जो है आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊँगा।